तो चलिए आज हम एक बहुत ही खास चैप्टर पर आने वाले हैं। मैं अक्षय कुमार आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल माय ट्यूशन क्लब पर। तो दोस्तों आज जो है घन और घनाभ के बारे में चर्चा करने वाला है। बहुत सारे बच्चों की समस्या रहता था कि हम घन और घनमूल निकालेंगे कैसे। ठीक है, क्या होता है, इसे मान लीजिए कोई कह दिया कि 2 का घनमूल निकालना है, 2 का घन निकालना है। तो 2 का घन, घन का मतलब क्या होता है पहले देखिए। घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब किसी भी संख्या के पावर क्या होता है? 3। ठीक है, यदि संख्या के पावर क्या होता है? पावर जो होता है वो कितना होता है? 3। यदि किसी भी संख्या के पावर अगर हम 3 कर देते हैं तो वह घन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये 2 हो गया, 2 के पावर अगर हम 3 कर दें तो ये क्या बन गया? 3 का घन बन गया। उसी तरह से अगर हम क्या करें, 4 के पावर अगर हम 3 कर दें तो ये 4 का घन हो गया। अब इसका वैल्यू होगा क्या? ठीक है, तो किसी भी नंबर को पहले समझिए घन कहते क्या है, किसको कहेंगे। ठीक है, तो किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर का घन निकालने के लिए उसी नंबर से अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो उससे हमको क्या प्राप्त होता है? घन प्राप्त होता है। जैसे लाइक दिस, अगर हम इस 2 का घन निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो ये 2 का घन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 2 को हम 3 बार लिखेंगे। क्या करेंगे? 2 गुना 2 गुना 2। तो इस तरह से 2 को अगर हम 3 बार लिख देंगे तो निश्चित रूप से मेरा 2 का घन पता चल जाएगा। यानी कितना होगा इसका आंसर? 8 होगा। ठीक है, क्या होगा? 8 होगा। मतलब घन का मतलब क्या होता है? पावर 3। अगर किसी भी संख्या का अगर पावर आप 3 कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका घन निकल जाएगा। फिक्स है। उसी तरह से अगर हम 4 का घन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? 4 का घन करते हैं और 4 का घन के लिए जैसे इसको घन निकालना होगा तो फिर हमको 4 गुना 4 गुना अगर हम 4 करते हैं तो मेरा कितना आता है? ये आपका आएगा 64। यानी अगर हम 4 का घन निकालते हैं तो मेरा आएगा 64। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, घन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर हम निकालें यहाँ पर 5 का घन, बोले कि 5 का घन कितना होगा? 5 की पावर 3 कितना होगा? तो अब क्या करना होगा? 5 गुना 5 गुना 5 करना होगा। कितना इसका वैल्यू आ जाएगा? 50 25 25 125, 100 कितना आ गया? 25 आ गया। तो इसी तरह से आपको सारे चीजों का घन आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है? सारे चीजों का घन जो है आपका फाइंड करना है। अब हम आगे देख लेते हैं ये आगे क्या होता है। ये तो पता चला घन, और घनमूल अब कैसे निकालते हैं। ठीक, अब घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि ये तो हुआ घन, इसी चीज को अगर हम निकालते हैं यहाँ पर, ये है 8। किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए हम करते क्या है? सबसे पहले वहां पर इसको अगर हम निकालते हैं यहाँ पर, ये है 8। किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए हम करते क्या है? सबसे पहले वहां पर हम लगाते हैं, उसको हम करते हैं गुणनखंड। क्या करेंगे? उसको हम करेंगे गुणनखंड। जैसे मान लीजिए कि 8 का हमको निकालना है क्या? 8 को हमको निकालना है घनमूल। ठीक है, घन का मूल मतलब घन का जो मूल रूप होता है, जो मेन जो होता है जिससे घन प्राप्त हुआ है, उस पॉइंट्स को निकालना रहता है। जैसे 8 हो गया, 8 का हमको निकालना है घनमूल। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे 8 का गुणनखंड। क्या करेंगे? 8 का गुणनखंड करेंगे इस तरह से। तो 2 से काटेंगे 2 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। यानी यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर मेरा कितना आया? यहां पर मेरा आता है यहां पर मेरा आता है ये 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 3 2 आता है। इसको गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? ध्यान देना है कि यदि वर्गमूल किसी भी संख्या का निकालने के लिए कहेगा तो उसमें 2 का जोड़ा लगता है।
लेकिन अगर घनमूल निकालने के लिए कहेगा तो आपको 3 का जोड़ा लगाना है। इस तरह से 3 का जोड़ा लगा करके अब इसमें से एगो निकाल देना है। आंसर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, मतलब अगर कोई कहेगा 8 का जो घनमूल हुआ कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक, तो बहुत ईजी है, थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है, इसके बाद आपका बन जाएगा। ठीक, इसी तरह से रहेगा 4। 4 का अगर घन कहेगा तो इसको आएगा मेरा 64, लेकिन अगर 64 का अगर कहेगा कि नहीं इसको घनमूल निकालिए, तो आप अगर जान रहे हैं कि 4 का 64 होता है, ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर राइट कर दूंगा कि कितना किसका कितना होता है। 10-20 तक मैं लिख दूंगा, 10 तक लिख दूंगा, ठीक है, और फिर अगले वीडियो में 20 तक लिख दूंगा ताकि थोड़ा थोड़ा करके आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि 4 का 64, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम 64 को अगर गुणनखंड करेंगे, इस रूप में लाएंगे, तो इस तरह से अगर हम 64 को करते हैं तो मेरा कितना आता है? मेरा आता है 2 से 32 आएगा, फिर आएगा 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, इस तरह से आता है। तो ये क्या हुआ? गुणनखंड के रूप में हमको कितना प्राप्त हो गया? गुणनखंड के रूप में जो हुआ हमको, गुणनखंड के रूप में यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 1 2 3 4 5 6 हुआ। तो इस हम 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ये हुआ मेरा 64। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको हम जोड़ा लगाएंगे। कितना का जोड़ा लगाएंगे भाई? तो हम जोड़ा लगाएंगे यहाँ पर कितना का? 3 का लगाएंगे, क्योंकि हमको घनमूल निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं घनमूल। ये जोड़ा लग गया, इसका ही लग गया, इसमें से निकलेगा 1 2, इसमें से निकलेगा 1 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4। इस तरह से गाइस आपका होता है आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि घन और घनमूल में अंतर क्या होता है। ठीक है, घन का मतलब जिस संख्या का अगर घन निकालना रहता है उसी संख्या को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका आ जाता है घन। ठीक, और घनमूल निकालना कैसे होता है? घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं? जो भी संख्या दिया हुआ है उसको पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं, इस तरह से जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस तरह से गुणनखंड करते हैं, तब जाकर उसको 3 का मैच कराते हैं, तब जाकर उसका गुणनखंड निकलता है, उसका घनमूल निकलता है। ठीक है, ऐसे इसका भाग विधि से भी होता है, लेकिन भाग विधि से बहुत लफड़ा है। ठीक है, मतलब बहुत उसमें परेशानी होगा। अगर आप कहेंगे तो हम भाग विधि से भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला बार हम लोग घन और घनमूल का जो है क्लास 8 का वीडियो आपके पास पेश किया जाएगा। तो उम्मीद